हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी पे एक हमारा चैप्टर आता है माइंडसेट के बारे में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। माइंडसेट को पढ़ने से पहले हमें आउटलुक को समझना बहुत ही जरूरी होता है। किन्हीं व्यक्ति का व्यूज या किन्हीं व्यक्ति का परसेप्शन किसी जगह पर जाकर उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ, कुछ केसेस बताता हूँ, उसमें आप समझेंगे किन्हीं व्यक्ति का एटीट्यूड कैसे डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सबसे पहले अगर बात करें, A famous shoe company sent two of its representatives to an island to explore the chance for establishing their new unit. The first one said regretfully, no chance since nobody wears shoes in the island. The second representative said irritatedly, splendid opportunity since no one wears shoes. यहाँ आप देखेंगे कि दो व्यक्ति को एक आइलैंड पे भेजा गया। फेमस शू कंपनी जैसे स्पार्क से मान लेते हैं, वो दो व्यक्ति को एक आइलैंड पे भेजे और वहां पता करने बोले कि क्या मैं वहां फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं, क्या वहां फैक्ट्री लगाना सही होगा। तो एक व्यक्ति जो वहां गया, सबसे पहले वो देखा कि अरे यहाँ तो कोई शूज पहन ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं पहन रहा है, यहाँ पे शूज वगैरह जो भी स्लीपर्स वगैरह हैं वो नहीं पहन रहे हैं, नंगे पैर रह रहे हैं। तो फिर उनको लगा कि जब यहाँ पे वो व्यक्ति शूज वगैरह पहनते ही नहीं है तो फिर यहाँ यूनिट लगाकर, यहाँ फैक्ट्री डालकर क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या सिचुएशन, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हो पाएगा। तो वहां से वो आया, कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत ही घटिया मतलब आपका सोच है, वहां पर आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसी जगह कोई दूसरा व्यक्ति गया और वो देखा अरे यहां तो कोई नहीं पहनता है शूज, मैं यहां जब शूज कंपनी अपना डाल दूं तो ये सारे व्यक्ति मेरे ही शूज खरीदेंगे। तो ये ना आउटलुक हो गया किन्हीं व्यक्ति के बीच का, या एटीट्यूड बोल सकते हैं। सेम सिचुएशन, सेम मतलब जो दो पर्सन को भेजे सेम जगह पे और सेम टास्क के लिए, दोनों का व्यूज चेंज हो जा रहा है, दोनों का एटीट्यूड चेंज हो जा रहा है। उसके बाद अनदर एग्जांपल की बात करें आउटलुक को पढ़ने के लिए, looking at rose garden, one said so beautiful full of roses, another remarked so bright full of thorns. एक गार्डन में दो व्यक्ति जाते हैं, उनमें से एक को गार्डन बहुत पसंद आता है क्योंकि गार्डन में फूल ही फूल उनको दिखता है, लेकिन वो गार्डन जो फूल से सजा हुआ था वो किन्हीं अदर व्यक्ति के लिए ऐसा लगा कि अरे यहाँ तो सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, और वहां पे वो जाना पसंद नहीं किए। तो ये जो एटीट्यूड है दो व्यक्ति का सेम जगह के लिए बदल सा गया। यही तो आउटलुक है, दो व्यक्ति का डिफरेंस जो है आउटलुक में हो जाना, इसी को तो हम लोग कहेंगे। फिर अनदर एग्जांपल की बात करें, सेम सन, वन फेल्ट स्कॉर्चिंग हीट एंड लेदरली, अनदर फाउंड इट वार्म प्लीजेंट एनर्जेटिक। सेम सन के अभी जो गर्मी का सीजन है मान लीजिए, तो किन्हीं किन्हीं को गर्मी पसंद नहीं होती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को गर्मी में काम करना और भी ज्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह का माहौल अगर गर्म है, मतलब आपका जो है गर्मी का सीजन है और सनलाइट वगैरह आ रहा है, तो किन्हीं किन्हीं को लगता है अरे क्या मतलब धूप उग गया है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता है कि कितना एनर्जेटिक है और एनर्जेटिक वे में अपना काम को वो करते हैं। तो यहाँ सेम सन थी, सेम सिचुएशन था, लेकिन दो अदर पर्सन के लिए उनका आउटलुक सन को लेकर चेंज हो गया। अनदर एग्जाम्पल की बात करें, सेम रन, वन फाउंड इट डिप्रेसिंग एंड अनवेलकम, द अनदर फाउंड इट रिफ्रेशिंग एंड मोस्ट वेलकम। सेम रेन की बात करें, बरसात की बात करें, तो किन्हीं किन्हीं को बरसात में कीचड़ को देखकर घिरना होती है कि क्यों बरसात आ जाता है, झूठ मूठ का रोड को खराब कर देता है, मिट्टी का जो रोड है वो उस पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। लेकिन किन्हीं किन्हीं को, जैसे किसान को लगेगा कितना बरसात मतलब मनमोहक सी है ये बरसात है। तो ये भी व्यूज या आउटलुक जो अदर पर्सन का चेंज हो जाता है। आगे अगर जब बात करें तो हमारा आता है द डिफरेंस लाइज इन माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहले सेट वर्ड क्या होता है? जैसे आप घड़ी को सेट कर देते हैं 12 पर, तो 12 के बाद वो वहां से आगे बढ़ता है। तो सेट का मतलब होता है फिक्स करना, रिमार्क देना। तो माइंडसेट कहने का अर्थ है आप किन्हीं चीजों के लिए अपना माइंडसेट कर लेना कि ऐसा ही है। अब जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर आपका इलाज किसी फैमिली मेंबर में, आपके फैमिली मेंबर में किन्हीं का सफल इलाज कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए आपका माइंडसेट हो जाएगा कि इज अ नाइस डॉक्टर। लेकिन अदर पर्सन के लिए हो सकता है वो बुरा इलाज किए होंगे, तो उनके लिए माइंडसेट हो जाता है अरे ये बहुत घटिया डॉक्टर है। तो माइंडसेट यही है, refers to one's attitude। और अगर जब माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट refers to one attitude, idea, notion, disposition, inclination, intention, habit, tendency, propensity, outlook, worldview, philosophy of life, way of thinking, way of observing, interpreting, perspective, mood, state of mind, mentality that conditions ones to act or respond in manner that tells upon the personality of a person। माइंडसेट की अगर जब बात करें तो ये होता है किन्हीं व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग, उनका पर्सपेक्टिव जो है, परसेप्शन जो बोल सकते हैं, उनका मूड, उनका एक्ट ऑफ रिस्पॉन्ड इन मैनर दैट टेल्स अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन।
ये किन्हीं मतलब सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने माइंडसेट के अनुसार से। तो ये जो हमारा आउटलुक, वर्ल्ड व्यू, ये सारे क्या है, माइंडसेट हो जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद अगर जब बात करें माइंडसेट की डिफिनेशन की, तो माइंडसेट कहता है हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक मेंटल एटीट्यूड दैट डिटरमाइन हाउ यू विल इंटरप्रेट और रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। ये क्या है, एक हैबिचुअल बिहेवियर। माइंडसेट की वजह से आपका किन्हीं चीजों के लिए एक हैबिचुअल बिहेवियर हो जाता है कि आप किन्हीं सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड करोगे। सांप को देखने के बाद आपको मन करेगा कि इसको मारना है। फिर उसके बाद कीड़ा को अगर आप देखते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह है, फतिंगा वगैरह है, ग्रासहॉपर वगैरह है, तो उसको देखने के बाद ना एक मन में करता है कि उसको मार दें। तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड, ये हमारा माइंडसेट हो गया। ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओपिनियंस, ये भी क्या हो गया, माइंडसेट है। वर्ल्ड ओरिजिन एंड हिस्ट्री फॉर माइंडसेट में अगर जो वो डिफिनेशन बताते हैं तो उनका कहना है हैबिट्स ऑफ माइंड फॉर्म्ड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें, जैसे कुत्ते को देखने के बाद आपको कोई भौंकने लगता है, तो आपका ये माइंडसेट हो जाता है कि मैं इस कुत्ते के पास जाऊंगा तो ये मुझे भौंकेगा ही मुझ पर। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा आपका ये फिक्स हो जाता है, ये हैबिट, यही तो माइंडसेट है। उसके बाद अब बात करें माइंडसेट की टाइप की, तो माइंडसेट होता है यू मे हैव डिफेंस और ऑफेंस माइंडसेट, एनवायरमेंटलिस्ट, टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट, सेम डिफरेंट माइंडसेट, पॉजिटिव या निगेटिव माइंडसेट, अबंडेंस पॉवर्टी माइंडसेट, ग्रुप माइंडसेट, पब्लिक माइंडसेट, प्रेस माइंडसेट, इटीसी। माइंडसेट की अगर जब टाइप की बात करें तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, मे बी डिफेंस माइंडसेट या ऑफेंस माइंडसेट। किन्हीं सिचुएशन में आप कैसे डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर जो कोई आपको मार रहा है और आपका माइंडसेट है कि मुझे इसे नहीं मारना चाहिए, तो आप वहां पे डिफेंड करते हो, डिफेंस में चले जाते हो। लेकिन आप अगर कोई आपको कुछ बोल दिया, आप ऑफेंसिव माइंडसेट टाइप के व्यक्ति हैं, मुझे वो कैसे बोल दिया, फिर उसके बाद आप उनसे लड़ाई करते हैं, तो आपका है इसका ये मतलब हो जाता है कि आप ऑफेंसिव माइंडसेट व्यक्ति हैं। और अगर जहां पे इन्वायरमेंटलिस्ट माइंडसेट के हैं, तो आपको लगेगा कि मैं कहां कहां पेड़ लगा सकता हूं, मैं वहां हर जगह पे पेड़ लगा दूं। आपको जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट माइंडसेट के हैं, तो कोई पेड़ काटेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आप उस जगह पे उससे जाकर बोलोगे कि आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो। प्रेस माइंडसेट व्यक्ति जो होते हैं, जैसे प्रेस वाले हैं, उनका मतलब हर जगह उनको ना न्यूज ही दिखता है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही है कि मुझे कहीं पे बढ़ जाना है तो मुझे इस चीज में न्यूज दिख रही है, और वो न्यूज कवर करते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जब बात करें माइंडसेट में, जहां से क्वेश्चन भी आस्क होते हैं, वो है फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। हम लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। दो टाइप का माइंडसेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर जो इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट की बात करें वो क्या है, जैसे माइंडसेट होना अच्छी बात है। जैसे हमारा पढ़ने के लिए हम अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ने हैं, और माइंडसेट की वजह से आप वो 8 घंटे एक्वायर भी कर लेते हैं, तो ये तो सही है ना आपके लिए माइंडसेट। तो इंपॉर्टेंस क्या है माइंडसेट का, वो है ऑल ऑफ अस हैव माइंडसेट। हम लोगों के सभी पास माइंडसेट होता है। वी वर्क अकॉर्डिंगली टू आवर ओन एजम्पशंस, परसेप्शन, ओपिनियंस विच आर फॉर्म फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन फ्रॉम द पीर ग्रुप। ये पीर ग्रुप क्या है, आप जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है और उनके सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, वो पीर ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 5 उनके सिगरेट पी रहे हैं और ये अकेला नहीं पी रहा है, तो इन पे एक पीर प्रेशर सा डेवलप हो जाएगा कि मेरा दोस्त पी रहा है, मैं नहीं पी रहा हूं, तो फिर वो भी पिएगा। वो क्यों पिया? क्योंकि उन्हें पीर प्रेशर के द्वारा पिलाया गया। वो जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन एडॉप्ट हो जाता है। तो हम लोगों के सभी के पास माइंडसेट होता है और हम लोग उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंगली अपना वर्क करते हैं। अगर जब हम लोग, और जो ये जो माइंडसेट है ये कहां से आता है, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आता है। और जो नॉलेज हम लोग पीर ग्रुप प्रेशर से हम लोग गेन करते हैं, उसके द्वारा भी हम लोग को माइंडसेट हो जाता है। मींस माइंडसेट आ गया मतलब हमारा सारा दोस्त सिगरेट पी रहा है और माइंडसेट हो गया आपका, अरे सिगरेट पीनी अच्छी बात है, आप सिगरेट पीने लगे। फिर उसके बाद क्या माइंडसेट होना लाजमी सी बात है कि इज इट गुड और बैड टू हैव अ माइंडसेट, क्या हमें जो माइंडसेट है वो होनी अच्छी बात है या नहीं है। तो किन्हीं सिचुएशन में अच्छी भी है और किन्हीं सिचुएशन में नहीं भी होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का माइंडसेट आपके पास है। आपके पास अगर जब ग्रोथ माइंडसेट है देन द कंडीशन इज ऑल राइट, और अगर जब आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो हैविंग अ माइंडसेट दैट रिजल्ट्स इन फेवरेबल रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल अराउंड यू इज ऑलवेज डिजायरेबल। ऐसा माइंडसेट जिसके कारण कि आपको फेवरेबल रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले,
जिनके द्वारा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, वो सारा माइंडसेट क्या है, अच्छी माइंडसेट है। हाउएवर, जबकि अ माइंडसेट दैट ब्रिंग्स इन पुअर रिजल्ट्स एंड अपीयर टू बी हार्मफुल टू द पीपल अराउंड मे नॉट बी डिजायरेबल, ऐसा माइंडसेट जिसके कारण कि आपके आजू बाजू में जो दोस्त हैं, आजू बाजू में जो पर्सन है, उनका मतलब जो है कुछ गलत हो जा रहा है आपके कारण, उस माइंडसेट के वजह से, वो माइंडसेट क्या है, गलत माइंडसेट है। वो माइंडसेट नहीं रखना चाहिए आपको। फिर उसके बाद हार्मफुल माइंडसेट को क्यों, अब जो चीज मुझे इनहांस करने के लिए कहा जा रहा है, इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, इनहांस करना है। अब अच्छी चीज मेरे पास है, माइंडसेट जैसे मेरे पास अच्छी वाली माइंडसेट है और बुरी वाली माइंडसेट नहीं है, तो अच्छी वाली माइंडसेट ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो मेरे अंदर बुरी वाली माइंडसेट है तो मुझे उसको पढ़ना चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग हार्मफुल माइंडसेट को पढ़ते हैं। हार्मफुल टू हैव अ माइंडसेट दैट डेवलप मेंटल इनर्शिया। अगर जो आपके पास ये क्या होता है ना, माइंडसेट के कारण, हार्मफुल माइंडसेट अगर जो आपके पास है तो ये आपको एक मेंटल इनर्शिया डेवलप कर देता है। इनर्शिया आप जानते ही होंगे कि कोई चीज जैसे रेस्ट की अवस्था में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से। गेट्स फ्रोजन और फॉजिल्स एंड yield टू पैराडिगम। तो ये जो हमारा रिजल्ट्स, और आगे अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, रिजल्ट्स इन पैटर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड रिपीटेड रिस्पॉन्स, इन शॉर्ट इट बिकम्स फिक्स्ड माइंडसेट। आपके पास अगर जो हार्मफुल माइंडसेट है उसके वजह से क्या होगा कि रिपीटेड रिस्पॉन्स, मतलब जो आप वही बार बार वही गलती को दोहराओगे। क्यों, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वैसा है, वो उसको हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट बोलेंगे। कैरोल डवेक के द्वारा कहना है, कैरोल डवेक एक ऑथर है, उनके द्वारा कहना है, वर्ल्ड रिन्यूड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना है, बेस्ड ऑन हर, मतलब जो लेडीज है, बेस्ड ऑन हर रिसर्च ऑन अचीवमेंट एंड सक्सेस पब्लिश्ड इन 2006 पर पाथ ब्रेकिंग बुक माइंडसेट, एक बुक है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। किनका है ये, कैरोल डवेक का है, ये लेडीज कैरोल डवेक का है। उनका कहना है, सी डिफरेंशिएट पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट एंड दोज विद द फिक्स्ड माइंडसेट। वो आदमी को दो तरीके से बांटे हैं, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है और किनका फिक्स्ड माइंडसेट है। सिंस फिक्स्ड माइंडसेट पीपल बिलीव दैट देयर एबिलिटीज आर फिक्स्ड, दे डू नॉट फ्लोरिश इन लाइफ, whereas growth mindset people as they believe their abilities can be developed through hard work, good strategies and mentorship contribute to outstanding achievement। जो ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति होते हैं और जो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले अगर जो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति के बारे में बात करें तो उनको लगता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति होते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाता है उसमें वो अवसर ढूंढकर हार्ड वर्क करके वो आगे निकलते हैं, क्योंकि उन्हें आगे निकलना होता है, वो अच्छे बनते हैं अपने लाइफ में। फिर उसके बाद अगर जब बात करें फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के डिफरेंस के बारे में, तो फिक्स्ड माइंडसेट पीपल ना अवॉइड करता है चेंजेस को। जिनका मतलब फिक्स्ड माइंड है, अरे हमको मुझे ये काम नहीं करना है, सुबह में 9 बजे जो फिक्स कर लिए हैं जगने का, तो 6 बजे उसे जगाओगे और चेंज कर दोगे उसका शेड्यूल को, जगेगा, अवॉइड करेगा उस चीज को। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति हैं, अरे जल्दी से जग के मुझे पढ़ना है, सुबह में वो 6 बजे ही जग जाएंगे। फिर उसके बाद हेट चेंजेस, मीन्स आपका जो रूटीन वगैरह था, ये तो मैं अभी हेट चेंजेस के बारे में बात करा। अवॉइड चैलेंजेस और वेलकम चैलेंजेस। फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति जो होते हैं अवॉइड करते हैं चैलेंजेस को, नई नई चीजें उनको पसंद नहीं है, मतलब लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करना। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति को चैलेंज एक्सेप्ट करना मतलब अच्छा लगता है, वो वेलकम करते हैं उनको। हेड चेंजेस मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद फोकस ऑन लिमिटेशन, इनको ना मतलब लगता है, जैसे मान लो किसी एग्जामिनेशन में 70 सीट था, 70 सीट में जो आप सोचने लगते हैं, अरे इस बार जो गवर्नमेंट हमारी जो एक पेपर निकाली जिसमें कि सिर्फ 70 ही सीटें हैं, तो बोलते हैं जो फिक्स्ड माइंड व्यक्ति होगा वो बोलेगा, हाँ 70 को सीट दिया, इससे क्या होगा। अरे भाई आपको 70 पे नहीं जाना है ना, आप 70 पे सीट पे जाकर आप नौकरी तो नहीं करने वाले, जॉब नहीं करोगे ना, आपको केवल एक चाहिए। ये बताता है आप फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति हैं। अगर जब आप फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति नहीं होते तो आप कहते इन 70 में मैं अपना जगह बनाऊंगा, तो वो लिमिटेशन की बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पीपल क्या करते हैं, वो सोच जानते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। जो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति होते हैं वो थिंक करते हैं, थिंक दैट दे कांट डू एनीथिंग टू चेंज द सिचुएशन। और जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं ना कि जो भी वो उनको लगता है कि ये जो सिचुएशन है जिसके कारण मैं ऐसा हूं ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति जानते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है, वो अपॉर्चुनिटी पे भी ध्यान देते हैं। डू नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसाइज। जो फिक्स्ड माइंड व्यक्ति होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति होते हैं, तो उनका ना मतलब उनके बारे में आप कुछ खराब बोल दो
या खराब क्या मतलब वैसा उनका सिचुएशन बोलो, जो जैसा उनका एटीट्यूड है उसके बारे में उन्हें बता दो, ठीक है मेरे बारे में भला बुरा कह रहा था। लेकिन जो कहा जाता है ना निंदक नियरे राखिए, तो वो ऐसा हमें करना चाहिए। जो निंदा करता है इट मीन्स हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। निंदा करने के बाद क्या होगा, हम ग्रोथ करेंगे ना, हम उस चीज को सुधार कर। तो जो फिक्स माइंडसेट व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे इस बात का, है हमको ऐसे ऐसे बोल दिया तुम, फिर उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति उसको आसानी से सुनेंगे, उसको चेंज करने की सोचेंगे। फिर उसके बाद फिक्स्ड माइंडसेट पीपल जो होते हैं प्रीफर टू स्टे इन देयर कंफर्ट जोन। अब जो हम लोग का नॉर्मल, जो हम लोग बेसिकली जो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर जो भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोग ये लगभग चाहते हैं कि मेरा कंफर्ट जोन ना बर्बाद ना हो। मुझे अगर जो 9 बजे जगना है तो मैं 9 बजे ही जगूं, मेरा ये कंफर्ट जोन है, इसमें मुझे कुछ मत करो। खास करके पबजी खेलने वालों की, उनका कंफर्ट जोन है, उनको एक कोने में मोबाइल मिल जाना चाहिए, उनमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो वो भी फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं लर्न फ्रॉम फेल्योर, वो फेल्योर हो जाने के बाद लर्न करते हैं, वर्क हार्ड टू डेवलप देमसेल्फ टू अचीव सक्सेस इन फ्यूचर, और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकें। स्टॉप लर्निंग आफ्टर स्कूल और कॉलेज। हमें कॉलेज, जो फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति होते हैं उनको लगता है पढ़ लिखे तो कुछ होगा नहीं, तो 10th क्लास तक तो 12th क्लास तक तो करना जरूरी है, कंपलसरी है, तो 12th क्लास तक वो करेंगे, फिर उसके बाद वो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, या आगे में जो भी चीज नई चीजें रिसर्च वगैरह है उनको करना वो बंद कर देगा, उनको पढ़ना बंद कर देगा। और जो ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति होगा कीप लर्निंग टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, अपने लाइफ के अंत तक वो पढ़ते रहते हैं, मतलब वो सीखते रहते हैं। पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि बुक उठा के वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें वो सीखते रहते हैं। उसके बाद मैं लेक्चर को अगर खत्म कर रहा हूँ तो इसमें एक कोट है, कोट को देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन डीपली मूव्ड बाय आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड सडन बाय वेस्टेड पोटेंशियल। हमें ऐसा होना चाहिए ना कि हम लोग डीपली मूव करें, किस तरफ से, जहां पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, जिस काम को करने से हमें अच्छा फील हो, मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। और हमें उदास होना चाहिए अपनी पोटेंशियल, जो अभी हम लोग का मतलब हमने पढ़ने के लिए मिला है और मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं अपना पोटेंशियल को क्या कर रहा हूं, खो रहा हूं। मुझे क्षमता है 9 घंटे, अगर जब 9 घंटे पढ़ने की और मैं पढ़ रहा हूं 6 घंटा, तो इट मीन्स मैं अपना पोटेंशियल को डाउन कर रहा हूं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा और भी है लर्निंग माइंडसेट वगैरह, इसमें हम लोग को पढ़ना है आगे वाले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बाय।